अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने ताशीर में अपॉइंटमेंट लेनी है और अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस करवाना है, और उन लोगों के लिए भी ये इंफॉर्मेटिव है जिन्होंने ताशीर में अपना प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया है और वो अब अपने पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जो हम पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ। एक तो होगा कि ताशीर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसके बाद बच्चों को लेके जाना है कि नहीं, और जो है मल्टीपल इशू हो रहा है या सिंगल, क्योंकि कुछ दोस्तों ने अभी बताया कि उनको मल्टीपल इशू हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि 90 डेज जो है वो एक्सटेंडेबल है कि नहीं। उसके बाद ये है कि जिन लोगों ने अपना प्रोसीजर करवा लिया है ताशीर ऑफिस में, अब वो अपने पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनका पासपोर्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कि विजिट वीज़ा पे जब यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो भी फैमिलीज आएंगी उनको रिटर्न टिकट चाहिए कि नहीं। ओके, व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को पता है मैं बहुत एफर्ट करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने में, तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ताशीर में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैंने पहले भी अपने चैनल पर बताया था, मैंने काफ़ी सारी इसमें वीडियो बनाई है। अब तो ये कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने अपना वीज़ा प्रोसेस करवाया है ताशीर से और उनका सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है। इवन मेरा भी प्रोसेस हो चुका है, जमा हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको चाहिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और दूसरा अगर आपके बच्चे हैं तो आपको चाहिए FRC, और दोनों होने चाहिए वफा से अटेस्टेड। एक तो ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो आपका स्पॉन्सर है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको पता है। एक तो एप्लीकेशन जो उन्होंने भेजी है वो आपको चाहिए होगी, वीजा डॉक्यूमेंट जो होता है। उनका NIC की कॉपी देके मुझसे ली थी, आप लेके जाएं बेहतर है। अगर वो नहीं भी लें तो कोई बात नहीं, आप रख लें अपने साथ। उसके अलावा उनके पासपोर्ट की कॉपी, उनके इकामा की कॉपी, और बाकी आपके पासपोर्ट तो चाहिए ही होंगे। उसके अलावा आपकी जो है पासपोर्ट साइज पिक्चर्स और आपकी NIC की कॉपीज और आपके पासपोर्ट की कॉपीज, ये आपने अपने साथ रखनी है। तो ये रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बच्चों को लेके जाना चाहिए कि नहीं। हमारी एक सिस्टर ने, जो हमारी व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं चैनल की, उन्होंने कंफर्म किया कि उन्होंने भी जाके कंफर्म किया है कि बच्चों को लेके आना होता है कि नहीं, जो 6 साल से कम के हैं। क्योंकि आपको पता है कि 6 साल से कम का जो बच्चा है उसका बायोमेट्रिक नहीं होता। तो ताशीर का जो अमला है उसने कंफर्म किया कि आप उनको ना ले आएँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक होना ही नहीं है। बस उनका जो गार्डियन है, जो पेरेंट्स है, वो आ रहे हैं, काफ़ी है, इनफ है। तो ये भी क्लियर हो गया कि बच्चों को आप 6 साल से जो कम है उनको ना भी ले जाएं तो उनका जो वीज़ा है वो प्रोसेस हो जाएगा। अब दूसरा जो कि बहुत कंफ्यूजन है मल्टीपल और सिंगल को लेके, मेरे वीडियोस पे फिर कमेंट्स किए हैं कि हमें मल्टीपल इशू हुआ है, आप मेरे साथ मेरे ईमेल पे शेयर करें। आप बेशक अपने जो आपका नाम वगैरह है, वो आप जो पर्सनल आपकी डिटेल है वो आप हाइड कर दें, मैं उसको देख लूँगा और अपने व्यूअर्स को बताऊँगा कि मल्टीपल और सिंगल इशू हुआ है कि नहीं, क्योंकि जितने भी लोगों को इशू हुआ है सिंगल ही हुआ है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 90 डेज एक्सटेंडेबल है कि नहीं, आपको बता देता हूँ। ये आज की अपडेट है। सुबह मैं देख रहा था फेसबुक पे, तो एक ग्रुप में किसी ने एक पिक्चर शेयर की हुई थी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफसर से एक क्वेरी भेजी उनको कि जो हमें अभी जो पाकिस्तान में जो 90 डेज का वीज़ा इशू हो रहा है एक्सटेंडेबल है कि नहीं। तो अफसर का रिप्लाई ये आया है कि ये जो वीज़ा है ये 270 डेज तक एक्सटेंडेबल है, यानी कि 90 डेज कंप्लीट होने से एक हफ्ता पहले आपने उसको एक्सटेंड करना है। वो एक्सटेंड हो जाएगा तो 90 डेज मजीद आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोबारा आप उसको फिर से सेम प्रोसीजर के थ्रू, अफसर के थ्रू आप उसको दोबारा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 90 और 90 180, उसके बाद दोबारा 90, तो 270 डेज ये बन जाते हैं। तो अब तक की ये अपडेट है और ये अफसर की तरफ से रिप्लाई आया है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये जो 90 डेज वाला जो वीज़ा है हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जिनकी फैमिलीज यहाँ पे आ रही हैं सऊदी अरब में। 90 डेज़ के लिए तो इनफ नहीं है, इतना सारा खर्चा करके वो आ रही हैं, वीज़ा, टिकट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे 90 डेज़ आके वो फिर वापस चले जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो न्यूज़ है, ये जो अपडेट है, ये सच हो और एक्सटेंड हो जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा पासपोर्ट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। तो जिन्होंने अपना प्रोसेस जो है VFS में वो 3 और 4 को करवाया है, तो उनका पासपोर्ट जो है वो 5-6 के बाद डिलीवर होगा 7 को। उसकी वजह यह है कि 5 और 6 है सैटरडे और संडे, तो उस दिन ताशीर का ऑफिस होता है बंद। आप ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हैं, आपका जो वीज़ा है वो रेडी हो चुका होगा, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि 9 और 10 है और ताशीर का ऑफिस है बंद सैटरडे और संडे को, 9 और 10 मुहर्रम भी है। तो आपका जो पासपोर्ट है वो आपको डिलीवर होगा इंशाल्लाह 7 तारीख को। तो वेट करें मंडे तक,
हौसला रखें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है हमारा आज इस व्लॉग का, रिटर्न टिकट चाहिए कि नहीं। जिन लोगों की फैमिलीज सऊदी अरब में आ रही हैं विजिट वीज़ा पे, मैं आपको बताऊं कंपलसरी रिक्वायर्ड है। जब मेरी फैमिली आई थी लास्ट टाइम पाकिस्तान में, कराची के एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लाहौर का और बाकी एयरपोर्ट्स का मुझे पता नहीं, आप लोग देखने वालों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग शेयर करें। लेकिन मेरी फैमिली से जो है रिटर्न टिकट का पूछा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बुक करवाया हुआ था अपनी फैमिली का रिटर्न टिकट जो है वो लाजमी होना चाहिए आपके पास। ये था आज का हमारा ब्लॉग। उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो पूछें, फिर मैं उनके हवाले से जो है रिसर्च करूँगा और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मेरा जो वीज़ा है उसका क्या स्टेटस है वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और ताशीर पे किस तरह वीज़ा आप अपना चेक कर सकते हैं उसका स्टेटस वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।